राधे राधे एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो हमारे कबाड़ से जुगाड़ वाली जो सीरीज़ चल रही है उसमें आज हमारा डे 8 है। तो आज नॉर्मली मैं आपके साथ जो बनाने वाली हूँ वो अगेन कार्डबोर्ड ले रही हूँ, बट कार्डबोर्ड के साथ जो ले रही हूँ वो है पेपर बैग। तो नॉर्मली होता क्या है कि हम लोगों के पास इस तरीके से, जैसे ये अमेज़ॉन की है, अमेज़ॉन की हो गई, या हम कहीं शॉपिंग करने जाते हैं तो वहाँ की जो होती है ना, हमारे पास कैरी बैग लेके आते हैं हम लोग, तो वो कहीं ना कहीं या थ्रो कर देते हैं हम लोग, या एक दो बार यूज़ करते हैं देन उसके बाद फेंक ही देते हैं। तो मैं सोचा उसी को यूज़ करके हम कुछ इंटरेस्टिंग सा बनाए वॉल डेकोर। तो एक दो मैंने जो बनाया है और कुछ बनाने बाकी है। तो जैसे ये वाला, ये पूरा का पूरा कार्डबोर्ड और ये पेपर आप देख रहे होंगे तो पेपर वाले से बना हुआ है। तो इसी तरीके से मैंने इसे लेके 3 DIYs बनाए हैं जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं, और इससे हम होता है ना कि कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, और ये भी झंझट नहीं होती है कि एक तो पहली चीज़ पैसे नहीं लग रहे हैं, सिर्फ कलर के लग रहे हैं, और उसके अलावा ये होता है ना कि हम इसको कैरी कैसे करें। बहुत लाइट वेट है, अगर आप देख रहे होंगे एकदम, तो आप इसको आराम से ले जा सकते हैं। सो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये वाला DIY कैसा लगा। तो जो तीनों DIYs हैं बहुत इजी, बहुत आसानी से बनने वाले हैं। नॉर्मली मैं जो यूज़ कर रही हूँ आपने देख ही चुका होगा, कार्डबोर्ड एंड जो हमारा बैग होता है पेपर बैग, वो यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया है कि डिफरेंट पेपर बैग्स यूज़ कर लिए हैं। कई बार क्या होता है ना कि कुछ पेपर बैग काफ़ी मोटे आते हैं, तो वो मोटे वाले हमें ना जैसे रैपिंग वाला काम करना होता है ना, उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से वर्क करते हैं। तो मैंने ये 3 पीसेस कार्डबोर्ड के कट कर लिए थे। देन उसके बाद इस पेपर बैग को मैं इस तरीके से पेस्ट कर दे रही हूँ। तो आपको पेस्ट करके कुछ देर के लिए इसको अच्छे से छोड़ देना है, अच्छे से स्टिक हो जाएगा ना, देन वर्क करने पे काफ़ी मज़ा आएगा। और उससे ये भी होता है ना कि आपका ये लॉन्ग टाइम तक चलेगा भी। तो मैंने इसको अच्छे से स्टिक कर लिया है, यानी पेस्ट कर दिया है पेपर को। पीछे भी आप कर सकते हैं, बट पीछे मैं सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से कर रही हूँ ना कि पूरा कवर हो जाए। आप देख रहे होंगे ओवरऑल ये जो DIYs है ना, ये सबसे बड़ी चीज़ है ना कि हम ये पेपर बैग खरीद के लाते हैं या अमेज़ॉन से भी मंगाते हैं। अमेज़ॉन से मंगाते हैं तो चलो वो सामान की पैकेजिंग के साथ आ जाते हैं, बट जब हम मार्केट जाते हैं और शॉपिंग करके लाते हैं ऑफलाइन, तब ये पेपर बैग हमें 5-10 रुपये का कॉस्ट पड़ता ही है। तो क्यों इसे फेंकना, इसे अच्छी चीज़ों में यूज़ कर लेना। क्योंकि पेपर बैग नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग ज़्यादा यूज़ कर नहीं सकते या ज़्यादा भारी सामान के लिए यूज़ कर नहीं सकते। तो मैंने तीनों को कवर कर लिया है। आफ्टर डैट मैं इसमें कुछ कोट्स, आप चाहें तो कुछ कोट्स लिख सकते हैं, मैं सिर्फ गुड वाइब्स ओनली लिख रही हूँ। और मैं कलर जो है, ये जो हमारा मोटा टिप वाला होता है वो वाला यूज़ कर लेना है, या फिर आप नॉर्मली मार्कर पेन का भी यूज़ कर सकते हैं। इस पर डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, बोहो लुक क्रिएट कर सकते हैं, यानी जिस तरीके का आपका मन कर रहा है आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं नॉर्मली इस पर सिर्फ और सिर्फ एक कोटेशन यानी गुड वाइब्स ओनली लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे इसे वॉल हैंगिंग के फॉर्म में बनाना था। उसके बाद मैंने बीच सेंटर में पहले लिख लिया है, देन उसके बाद चारों तरफ से डिज़ाइन बनाऊंगी। तो अब बात करते हैं, ये वाली जो सीरीज़ चल रही है इसमें मुझे रिस्पॉन्स काफ़ी ठीक ठाक मिला है। मैं बहुत अच्छा नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं देख रही हूँ काफ़ी लोगों का व्यूज़ बहुत जाता है, बट ठीक है, मेरे जितने यानी जो होता है ना, जितनी रीच है उस हिसाब से मुझे सही लगा कि हाँ ठीक है, लोग पसंद कर रहे हैं। बट यही होता है ना कि लाइक नहीं आता है ज़्यादा, वीडियोज़ लोग देखते हैं, बट एक लाइक होता है ना कि एक लाइक करने में लोगों को लगता है कि शायद एक लाइक से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाएगी। बट सीरियसली बोलूँ, अगर आप एक लाइक करते हैं ना तो उससे ये होता है ना कि दूसरा बंदा मोटिवेट होता है, मुझे जहाँ तक पता है। क्योंकि जब आप कोई भी काम करते हो तो आपको अप्रिसिएशन मिलता है ना, तो आपका मन लगता है वो काम करने में। सीरियसली बोलूँ, कोई भी बंदा हो, हम छोटे बच्चों को भी देख लें, छोटे छोटे बच्चों को भी अगर हम अप्रिसिएट करते हैं, उसने छोटा सा भी काम किया है ना, तो उसका मन खुश हो जाता है। तो सेम प्रोसेस यही होता है कि हमारे साथ भी है, क्योंकि हमारे दिल के अंदर भी एक छोटा सा बच्चा है कहीं ना कहीं, तो वो भी चाहता है कि हम जो भी कर रहे हैं लोग अप्रिशिएट करें। तो अगर हो सके तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिए। इससे होता है ना कि मुझे लगता है कि हाँ, लोगों ने जो देखा उन्हें अच्छा लगा मेरा कंटेंट, तो थोड़ा सा खुशी मिलती है। सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लोगों के साथ शेयर करिए, पुराने हैं तो लाइक और कमेंट तो ज़रूर करिए कि आपको ये कैसा लग रहा है। गंदा लगता है देन ऑल्सो कमेंट, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि मुझे लगेगा कि हाँ, लोगों ने देखा, उन्हें कुछ कमी लगी। तो ओवरऑल ये वाला लुक आपने देखा होगा कितना अच्छा बन गया। सेकेंड वाले के लिए अगेन मैं कार्डबोर्ड का यूज़ कर रही हूँ। ये कुछ सामान आया था तो हम लोग कार्डबोर्ड फेंक देते हैं, तो थोड़ा छोटा था जिसकी वजह से मेरा जो सर्कल था वो सही से कट नहीं पाया, बट फिर भी मैंने कोशिश की है कि उसे अच्छे से कट कर लूँ। तो मैंने इस तरीके से जो है ना काफ़ी सारे सर्कल कट करके क्या करती हूँ, रख लेती हूँ। एंड फिर अब मैं एक और कार्डबोर्ड ले रही हूँ, इस पर भी मैं करके रख ले रही हूँ। तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों में से सिर्फ और सिर्फ एक यूज़ कर रही हूँ, बट मैं दिखा रही हूँ कि आप पतले वाला जो कार्डबोर्ड होता है ना, उसको कट करके उस पर मोटा हमारा बैग होता है ना, पेपर बैग, कई बार हम लोग जो पेपर बैग लाते हैं उसमें मोटा, जो नॉर्मल अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से पैकेजिंग आती है उसमें पतला मिलता है, बट जो हम लोग कैरी बैग खरीद के लाते हैं मार्केट से, वो वाला जो होता है ना वो थोड़ा सा मोटा होता है। तो आप ऐसा करिए, जब पतला कार्डबोर्ड ले रहे हैं तो उसमें मोटे वाले से इसको स्टिक कर दीजिए, तो ज़्यादा मजबूत हो जाता है। अब बनता भी होता है ना तो थोड़ा टिकाऊ हो जाता है। देन उसके बाद ग्लू की हेल्प से कुछ इस तरीके से आप पेस्ट कर लेंगे। दोनों को आपको कर लेना है। आप देख रहे होंगे मैंने दोनों कर लिए हैं, तो मैं एक का यूज़ करूँगी एंड एक को रहने दूँगी। तो बड़ा वाला जो है उसे यूज़ कर ले रही हूँ। उस पर मैंने क्या किया, एक सर्कल सा पैटर्न ड्रॉ कर ले रही हूँ। बात रही सेंटर की, तो सेंटर निकालने का बहुत सा प्रोसेस आपने देखा होगा, बहुत सारे प्रोसेस ईजिली मिल जाते हैं आपको। मैं क्या करती हूँ ना, जो मेन जगह होती है ना उस पर मोटा सा मार्क कर लेती हूँ जब भी, क्योंकि मैंने इसको कहीं ना कहीं कार्डबोर्ड से काटा है और सेंटर मार्क करके ही काटा है। तो मैं क्या करती हूँ, उस जगह पर थोड़ा सा होल कर देती हूँ, जिससे
मुझे वो पहचान रहे कि हाँ वहाँ सेंटर पे है। देन उसके बाद कंपास और पेंसिल की हेल्प से, स्केल की हेल्प से मैंने इस पर लाइन ड्रॉ कर लिया एंड देन फिर उसके बाद मैं इस पर पैटर्न ड्रॉ कर ले रही हूँ। आप चाहे तो नॉर्मल मिरर वर्क भी कर सकते हैं, आप चाहे तो, क्योंकि ये जो पैटर्न है ये हमारा मंडाला वाला है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ बहुत ईजी सा पैटर्न बनाऊँ ताकि कोई भी आसानी से इसको बना सके। तो आप देख रहे होंगे मैंने कोशिश किया है बहुत बहुत ही ज़्यादा ईजी और सिंपल बनाने का। उसके बाद मैं इसमें कलर का जो है कॉम्बिनेशन वो लाइट और डार्क कलर का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो आपको इसमें करना क्या है, पूरा डार्क कलर नहीं यूज़ करना है, एक बार डार्क यूज़ करिए, एक बार लाइट यूज़ करिए। इससे क्या होता है ना कि जो भी आप बना रहे हैं वो आउटपुट बहुत अच्छा निखर के आता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि पूरा ही कलर कर लिया। देन उसके बाद जब मैं इस पर डिज़ाइन बनाऊंगी तो वो अपने आप होता है ना कि अलग अलग हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे रेड कलर में, रेड शायद नहीं है ये पिंक है, हाँ पिंक कलर से यूज़ कर रही हूँ। इसमें भी आप डिज़ाइन बना सकते हैं। इससे नॉर्मली क्या है ना कि आप ये पैटर्न्स बना लीजिए, कलर कर लीजिए, आफ्टर डैट आप इसमें मिरर ऐड कर सकते हैं, स्टोन ऐड कर सकते हैं, जो भी आपका मन कर रहा है वो ऐड कर लीजिए। तो इस तरीके के मंडला पैटर्न हम नॉर्मली पेपर पे जब करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ पेन की हेल्प से करते हैं, कई बार कलर यूज़ करते हैं, बट नॉर्मली ब्लैक पेन की हेल्प से ज़्यादा करते हैं। बट मुझे सच्ची बताऊँ तो अगर मैं मंडला कर रही हूँ और बड़े पे कर रही हूँ तो मुझे जब तक मैं वो कलरफुल नहीं बना लेती हूँ ना, मुझे तसल्ली नहीं होती। मुझे लगता है कि थोड़ा सा कलरफुल कर देंगे, थोड़ा सा डिज़ाइन उसमें डाल देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो इस तरीके से मैं इसको बना ले रही हूँ। और यानी कि इसमें बनाने के बाद आप नॉर्मली ऊपर से डिज़ाइन, ऊपर से जैसा होता है ना कि मैंने कई जो आपके साथ पहले भी शेयर किए हैं उसमें कई सारे डिज़ाइंस वो मिरर वगैरह के साथ भी किए हुए हैं और स्टोन वगैरह के साथ भी किए, तो वो भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा लगता है। और होता है ना कि आपका जो प्लेन सा वॉल है जहाँ पे आप ये लगाना चाहते हैं वहाँ आसानी से लगा सकते हैं। और दूसरी चीज़ मेन, हम कबाड़ से यूज़ कर रहे हैं तो खर्चा भी नॉर्मली सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे सिर्फ और सिर्फ कलर का खर्चा आया, और सारी चीज़ें हमारी मेन जो बेस है वो भी, क्योंकि हम लोग कैनवस लेते हैं या कैनवस की MDF यानी या फिर MDF बोर्ड लेते हैं। तो एक बोर्ड अमेज़ॉन पे भी हम जाएंगे या फ्लिपकार्ट पे जाएंगे या किसी और इंस्टाग्राम अकाउंट से भी लेते हैं तो कुछ तो प्राइस होगा उसका, और यहाँ पे शायद हमें बिना प्राइस का ही बन गया। और दूसरी चीज़ एक अच्छा सा वॉल डेकोर भी तैयार हो गया। उसके बाद मैं कर क्या रही हूँ कि मैंने ब्लैक मार्कर ले लिया है, आप चाहें तो कलर भी ले सकते हैं, बट मैं मार्कर ले रही हूँ, कलर से डिटेलिंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मार्कर भी है वो हटेगा है नहीं, परमानेंट मार्कर यूज़ कर रही हूँ मैं इस वजह से। उसके बाद इसी मार्कर की हेल्प से आपको सारी आउटलाइनिंग कर लेनी है, आउटलाइनिंग की जितनी भी डिटेलिंग है वो कर लेनी है। और मोटा इसलिए ले रही हूँ ना क्योंकि मैंने ये बड़े पैटर्न पे बनाया है, तो ये जितना मोटा बनेगा उतना अच्छा लगेगा और इससे होता है ना कि एक निखर के आएगा। देन उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, कुछ जगह पे मैं इस मंडला के पैटर्न को, जो होता है ना हमारा मंडला वाला पैटर्न, थोड़ा सा एकदम ईजी वाला मैं ड्रॉ कर ले रही हूँ। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, ऐसे ही रह सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मिरर वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ, अगर आप देख रहे होंगे, 2 ही जगह किया है। एंड आफ्टर डैट मैं इस पर थोड़ा सा कलर की हेल्प से डिज़ाइन बना दे रही हूँ, ये वाली फ्लावर की, या फिर आप नॉर्मल रोज़ की किसी भी तरीके के, या फिर नॉर्मली कलर से ही डॉट मंडला वाला पैटर्न भी क्रिएट कर सकते हैं। बट मैंने सोचा कि थोड़ा सा सिंपल रहने देते, काफ़ी अच्छा लगेगा ये एकदम। यानी होता है ना कि कई जगह पे हमें लगता है कि एकदम सिंपल एंड सोवर से डिज़ाइन हो, सो इस वजह से मैंने इसको एकदम से सिंपल रहने दिया है। और यहाँ बीच में थोड़ा थोड़ा सा मुझे खाली लगा तो मैंने इसमें भी थोड़ा सा डिज़ाइन क्रिएट कर दिया है। आप चाहे तो इसको नॉर्मल रहने दें, बट ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा लग रहा है बनने के बाद, मुझे अपनी लेवल पर सेटिस्फाइंग लग रहा है। आफ्टर डैट जो थर्ड वाला है, ये वाला अगेन काफ़ी अच्छा सा DIY है। नॉर्मली होता क्या है कि हम लोग अपने फ्रिज के ऊपर हो गया या फिर क्या बोलते हैं किसी अलमीरा के ऊपर हो गया या छोटी सी किसी अलमीरा के ऊपर हो गया, हम लोग कुछ फ्लावर वॉस या इस तरीके की चीज़ें रखते हैं, तो उसे क्या होता है ना कि एक अरेंज वे में नहीं रख पाते हैं, रख दिया वो इधर उधर हो गई। तो मैंने सोचा कि छोटा सा ट्रे टाइप का बनाया जाए कार्डबोर्ड को यूज़ करके, ताकि मैं इस पर अपनी बॉटल्स वगैरह ईजिली रख सकूँ ओवरऑल, और वो देखने में भी अच्छी लगेगी। जैसे नॉर्मली मैंने अपने फ्रिज के ऊपर के लिए बनाया, फ्रिज के ऊपर मैंने 2 से 3 बॉटल्स रखी हुई हैं और वो अरेंज्ड नहीं है। उसके बाद अगेन यहाँ पे पेपर वाले का यूज़ कर रही हूँ, अगर आप देख रहे होंगे तो। और पेपर यूज़ करने से ये होता है ना कि अगेन लोग टिश्यू पेपर भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने सोचा कि मेरा पूरा थीम ही कार्डबोर्ड और पेपर वाला है तो मैं उसी का यूज़ करूँगी। तो मैंने इसी वजह से उसी को यूज़ कर लिया, चिपका दिया और आपको कुछ देर ड्राई होने के लिए रहने देना है। आफ्टर डैट ब्राउन कलर से हमें वुडन कलर देना था, मुझे वुडन थोड़ा सा टच देना था, तो मैंने डार्क वाला जो ब्राउन कलर होता है उससे इसको कलर कर दिया। एंड आफ्टर डैट वाइट कलर की हेल्प से, वाइट जो हमारा एक्रेलिक कलर है उसके हेल्प से आप कोई भी रैंडम सा पैटर्न, लीव्स वाला पैटर्न कुछ भी क्रिएट कर लीजिए। तो मेरे दिमाग में जो भी आ रहा था एट दैट टाइम मैं वही कर दे रही थी, क्योंकि मुझे क्या करना था ना, इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखाना था, उतना नहीं, क्योंकि मुझे इसे स्पेशली अपने होता है ना कि फ्रिज के लिए बनाना था। तो मैंने सोच रखा है कि ये बन के आउटपुट अच्छा आया है, देन मैं अगेन 2 से 3 वाला जो है ना और बनाऊंगी। तो अब यहाँ पे मुझसे नॉर्मली कई लोग पूछते हैं जो मेरे आसपास है कि मैं ज़्यादातर जितनी भी DIY शेयर करती हूँ वो 3 ही क्यों करती हूँ। 3 एक्चुअली सच्ची बताऊँ मुझे लगता है 3 थोड़ा सा वजन लगता है, मैं 2 भी शेयर कर सकती हूँ, पर 2 मुझे लगता है बस 2 पे ख़त्म,
तीसरे में थोड़ा सा अच्छा लगता है, एंड दूसरा मैं 4 क्यों नहीं शेयर करती, 4 से ना थोड़ी सी एक्साइटमेंट कम हो जाती है खुद की भी कि अरे यार 4 कौन देखेगा। कई बार हम लोग बहुत सारी चीज़ें देख लेते हैं, बट मुझे लगता है DIYs 1 2 3 रहें, मेरा ये मानना है कि वो ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ हम इतना देख लिया, हमने ये बनाने का कोशिश की एंड आउटपुट अच्छा आया। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक दिस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।